बच्चों, अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेंगे। इस चित्र में 4 हाथ दिखाए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ स्वयं सहायता समूह में भी होता है। इसमें किसी भी गांव के 15-20 लोग मिलकर आपस में एक समूह का गठन करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ बांग्लादेश ग्रामीण बैंक द्वारा सन 1975 से माना जाता है। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत में बांग्लादेश से प्रभावित होकर भारत में इसकी शुरुआत सन 1986 से 87 के दौरान हुई। बांग्लादेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो विकास हुआ, उस विकास से प्रभावित होकर भारत ने उस नीति को अपने देश में अपनाने के पर विचार किया और भारत में इसका प्रारंभ 1986-87 से हुआ। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के विकास को 2 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण जो कि 1987 से 1992 के बीच है। इस चरण में नाबार्ड की पहल से विकास किया जाता है। बच्चों, नाबार्ड के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह एक संस्थागत वित्तीय स्रोत है जो कृषि क्षेत्र में रीफाइनेंस करने की एपेक्स बॉडी या सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड को हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण 1992 से अब तक का है, जिसमें आरबीआई द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यानी एसएचजीज को मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया गया और स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ दिया गया कि जो भी व्यक्ति स्वयं सहायता समूह बनाते थे, उन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन होने लगा और उन्हें बैंक से जोड़ दिया गया। अब वह व्यक्ति बैंक से भी ऋण लेकर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं क्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अभिप्राय है सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं, यह महिलाओं में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और महिलाओं ने आपस में ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपने समाज का विकास किया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप या समूह है जो बचतों, अपनी छोटी छोटी बचतों और बैंकों से ऋण ले अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गांव के विकास के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। गांव के विकास के साथ महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स योगदान देते हैं। अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फंक्शनिंग को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। अब हम स्वयं सहायता समूह की फंक्शनिंग या उसके कार्य करने के तरीके को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंक्शनिंग्स को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जिला है नवादा। यह बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है नवादा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले में एक प्रखंड है जिसका नाम है गोविंदपुर। प्रखंड गोविंदपुर। इस गोविंदपुर प्रखंड में एक नदी, पहाड़ी नदी बहती है जिस नदी का नाम है सकरी नदी। ठीक है। और इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम है दर्शन।
इस दर्शन गांव का यह जो प्रखंड है, ये जो एरिया है, ये बहुत रमणीय है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इस प्लेस में, इस गांव में का जो मुख्य व्यवसाय है वह है कृषि। मुख्य व्यवसाय ठीक है। गांव में ज़्यादातर जो जीविका अर्जन का जो मेन सोर्स होता है, या मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो कृषि ही होता है। तो उसी तरीके से इस गांव का, दर्शन गांव का भी जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। लेकिन हम सभी जानते हैं जो कृषि है उसमें हमें 12 मास काम नहीं मिलता है। इसमें मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है, यानी किसी अगर फसल का सीज़न है, उसका टाइम है, उस समय रोज़गार मिलता है, और जब कृषि का या फसल का सीज़न नहीं है तो लोगों को का रोज़गार छिन जाता है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आर्थिक आवश्यकताएं या ज़रूरतें तो हमारी कभी भी नहीं रुकती, वो तो हमारी 12 मास चलती हैं, लेकिन रोज़गार हमें 12 मास नहीं मिलता। तो इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में वहाँ की कुछ 20 महिलाओं ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। 20 महिलाओं ने मिलकर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया।